नमस्कार मित्रों। हम देख रहे हैं सातवां भाव। सातवें भाव के कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ सूत्र हैं जो हम देख रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो किसी भी पर्सन, किसी की भी नेटिव की जिसका सातवें भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी दोनों भी 6, 8, 12 भाव में है, तो ऐसे जातक की शादी होना बहुत मुश्किल रहता है। हाँ, अगर बृहस्पति की दशा आ गई जल्दी एज में, तो उस एज में शादी हो जाएगी। अब वो बृहस्पति की सजा अगर दशा आई बहुत लेट, तो फिर शादी कैसे हो गई। अगर अप्रोप्रिएट सही समय पे अगर बृहस्पति की दशा आ गई तो शादी हो जाएगी। अगर शुक्र और मंगल दोनों एक साथ सातवें भाव में हैं, तो ऐसा जातक जो है वो विधवाओं के साथ या दूसरे ऐसे ही मतलब ऐसे औरतों के साथ वो अपने आप को जोड़ना चाहता है। अच्छा, ये अपने भाई की बीवी के साथ, बड़े भाई की बीवी के साथ कोई संबंध रखना चाहता है अगर आठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में है, साथ में चंद्रमा और मंगल है, तो ऐसा देखा गया। अगर सातवें भाव में कोई पाप ग्रह है और सातवें भाव का स्वामी भी पाप ग्रह है, तो फिर ऐसे जातक की जो वाइफ रहती है उसको बीमारी, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी चलेगी, या ऐसा बीमारी होगी जो जल्दी ठीक नहीं होती है, जो बार बार होते रहती है, रिकर ठीक हो जाएगी फिर वापस हो जाएगी अगले साल, इस तरह की बीमारी रहती है। कुछ जातक ऐसे रहते हैं, अगर आठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में है और छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में है, और दोनों पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, संबंध है कुछ ना कुछ, तो फिर ऐसा जातक जो है वो खुद की लिमिटेशन तो छोड़ देता है, देखता नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है जो पैसे वाले ख़ानदान से, ऐसे औरतों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेगा। अगर सातवें भाव में दूसरे भाव का स्वामी है और और पांचवा भाव जो पांचवें भाव का स्वामी कहाँ से पांचवें भाव, शुक्र से पांचवा भाव जो है उसका स्वामी 12वें भाव में है, तो ऐसा जातक इलीगल रिलेशनशिप बनाता है वो अपने रिश्तेदार के साथ। अगर तीसरा भाव या 11वां भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव में 4 या 11वें भाव में 4 ग्रह हैं, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति और बुध,
और उन पर दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव के स्वामी की। तो ऐसे जातक की जो वाइफ है वो कई लोगों के साथ संबंध रखेगी। अच्छा, जातक प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाएगा अगर शुक्र 8वें भाव में है और 7वें भाव का स्वामी 4थे भाव में है और 9वें भाव में कोई पाप ग्रह है, तो ऐसा जातक फिर प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाना है। जातक शादी तो नहीं करेगा लेकिन किसी विधवा के साथ इल्लीगल संबंध रखेगा अगर शनि और मंगल 7वें भाव में है और 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है और शुक्र जो है वो कंबस्ट है, यानी अस्त हो गया है। तो ऐसा जातक इल्लीगल रिलेशन रखेगा लेकिन शादी नहीं करेगा। अगर शुक्र के ऊपर दृष्टि है पाप ग्रह की और 7वें भाव का स्वामी सूर्य के साथ है और बृहस्पति बहुत कमज़ोर है या नीच का है, तो ऐसा जातक एक से ज़्यादा शादी तो करेगा लेकिन वो मृत्यु के समय वो विडोर रहेगा, मतलब उसकी पत्नी की डेथ हो गई रहेगी पहले। अगर शुक्र और 7वें भाव का स्वामी शुक्र और 7वें भाव का स्वामी ऐसे भाव में है जहाँ पर मंगल की राशि है, कोई भी राशि हो, वृश्चिक हो या मेष हो, और शनि और सूर्य कमज़ोर है और एक दूसरे को देख रहे हैं, मतलब शनि अगर मेष में है और सूर्य अगर लिब्रा में है, मतलब तुला में है, तो दोनों नीच के हो गए और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वीक भी हो गए और एक दूसरे को देख भी रहे हैं, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया। तो फिर ऐसा जातक जो है वो मतलब बहुत सारे अफेयर करेगा। अगर 7वें भाव और 10वें भाव का स्वामी राहु के साथ 6ठे भाव में है और मंगल और शनि एक साथ है, तो फिर जातक की जो पत्नी है उसका भी कैरेक्टर कुछ ढीला ही रहेगा। जातक की वाइफ का कैरेक्टर ठीक ठाक नहीं रहेगा अगर दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है, मतलब चंद्रमा जहाँ बैठा है उस राशि का स्वामी के साथ दूसरे भाव का स्वामी है और दृष्टि पड़ रही है शनि की और मंगल का संबंध आ रहा है 7वें भाव के स्वामी के साथ, तो भी जातक की पत्नी का कैरेक्टर ठीक ठाक नहीं रहेगा।